अरब सागर की लहरों के नीचे एक बहुत ही गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। और जानते हैं, इसी सन्नाटे में दफन है हजारों साल पुराना एक राज, एक ऐसे शहर का राज जो समंदर में डूब गया, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का राज। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास और पौराणिक कथाओं का एक ऐसा संगम है जो आज भी हम सबको हैरान कर देता है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले तो जरा सोचिए, समंदर की सतह से 130 फीट नीचे, मतलब एक ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती, वहां एक पूरे के पूरे प्राचीन शहर के खंडहर मौजूद हैं। और सुनिए, ये कोई मामूली खंडहर नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहां से जो बर्तन, सिक्के और दूसरी चीजें मिली है ना, उनकी जब कार्बन डेटिंग हुई, मतलब उनकी उम्र पता करने का जो साइंटिफिक तरीका है, तो पता चला कि वो करीब करीब 9000 साल पुरानी है। ये तो मिस्र और मेसोपोटामिया की कई जानी मानी सभ्यताओं से भी पहले की बात हो गई। और इस डूबे हुए शहर का साइज वो भी चौंकाने वाला है। इसका फैलाव लगभग 153 वर्ग किलोमीटर में है, जो पुराने ग्रंथों में बताए गए विशाल शहर के वर्णन से एकदम मेल खाता है। तो साफ है, हम किसी छोटे मोटे गांव की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े महानगर की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उस मॉडर्न खोज की बात करते हैं जिसने इस पुराने राज से पर्दा उठाया। देखिए, अक्सर लोग ना द्वारका और बेट द्वारका को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये समझना जरूरी है। जो मुख्य भूमि पर द्वारका है वो एक मशहूर तीर्थस्थल है जहां द्वारकाधीश मंदिर है। लेकिन जिस डूबे हुए शहर की हम बात कर रहे हैं, उसके अवशेष बेट द्वारका द्वीप के पास समंदर के नीचे मिले हैं। तो जब खोजकर्ताओं ने समंदर की गहराइयों में गोता लगाया, तो उन्हें क्या मिला? उन्हें सबूत मिले एक पूरी तरह से प्लान करके बनाए गए शहर के। वहां ऊंची ऊंची दीवारें थी, बड़े बड़े गेट थे, ग्रेनाइट के विशाल स्ट्रक्चर थे, और तो और हजारों साल पुराने बर्तन और सिक्के भी मिले। ये सब कुछ एक बहुत ही एडवांस्ड और बड़े शहर की तरफ इशारा कर रहा था। तो ये तो हुई खोज की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये शहर बना कैसे था? इसकी जो पौराणिक कहानी है ना, वो इस खोज से कहीं ज्यादा पुरानी और दिलचस्प है। भागवत पुराण में लिखा है कि जब जरासंध ने मथुरा पर बार बार हमले किए, 17 बार, तो भगवान कृष्ण ने अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए मथुरा छोड़ने का फैसला किया। ये कोई हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। तो कृष्ण अपने लोगों के साथ अरब सागर के तट पर पहुंचे, और उनके कहने पर समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन यानी आज के हिसाब से करीब 150 किलोमीटर जमीन दी। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने उस जमीन पर एक भव्य और एकदम सुरक्षित शहर बनाया, जिसका नाम पड़ा द्वारका। द्वारका में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर समय का पहिया घुमा और महाभारत का युद्ध हुआ। इसी युद्ध के बाद द्वारका के विनाश की कहानी शुरू हुई, और इसकी वजह बने 2 बहुत शक्तिशाली श्राप। महाभारत युद्ध के बाद अपने 100 बेटों की मौत से दुखी होकर गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि ठीक 36 साल बाद उनका यदुवंश भी आपस में ही लड़कर खत्म हो जाएगा। और इसके ठीक बाद कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ ऋषियों का मजाक उड़ाया। इससे ऋषियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वो एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश की वजह बनेगा। और फिर वो समय आ ही गया जब इन दोनों श्रापों को सच होना था। द्वारका का अंत उतना ही नाटकीय था जितनी उसकी शुरुआत दिव्य थी। यहीं पर देखिए कि किस्मत कैसे अपना खेल खेलती है। ऋषियों के श्राप से सांब ने लोहे के मूसल को जन्म दिया। अब उसे नष्ट करने के लिए पीसकर समंदर में फेंक दिया गया, लेकिन श्राप तो टाला नहीं जा सकता था। एक मछली ने उन कणों को निगल लिया। सालों बाद एक शिकारी को उसी मछली के पेट से वो धातु मिली, और उसने अनजाने में उसी धातु से एक जानलेवा जहरीला तीर बना लिया। पूरे 36 साल बीत गए और गांधारी का श्राप सच हो गया। यदुवंश नशे और अधर्म में डूब गया और उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भाई ने भाई को मार डाला और देखते ही देखते पूरा का पूरा राजवंश खत्म हो गया। ये सब देखकर भगवान कृष्ण एक जंगल में आराम कर रहे थे। तभी उसी शिकारी ने हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया, और ये वही जहरीला तीर था जो उस श्रापित मूसल से बना था। इसी तीर के लगने से कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने धरती छोड़ी, वो समंदर जिसने कभी द्वारका के लिए जमीन दी थी, वो वापस उठा और उस पूरी सोने की नगरी को हमेशा के लिए अपनी लहरों में समा लिया। तो ये तो थी पौराणिक कथा। चलिए अब वापस आज के समय में लौटते हैं
और देखते हैं कि कैसे साइंस और आर्कियोलॉजी इस प्राचीन कहानी को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखा रहे हैं। ये स्लाइड समझिए इस पूरी कहानी का सार है, जहां पौराणिक कथा और असलियत एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। एक तरफ शास्त्र 12 योजन के विशाल शहर की बात करते हैं और दूसरी तरफ विज्ञान को ठीक वैसे ही लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में फैले खंडहर मिलते हैं। शास्त्र किलेबंद दीवारों का जिक्र करते हैं और खोजकर्ताओं को वैसी ही विशाल पत्थर की बनी हुई संरचनाएं मिली हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, शास्त्रों में बताई गई द्वापर युग की कहानी को 9000 साल पुरानी कलाकृतियों का मिलना वैज्ञानिक रूप से सपोर्ट करता है, जो इतिहास के बारे में हमारी समझ को ही चुनौती देता है। आज भी इस इलाके में खोज का काम जारी है और तो और अब ऐसी योजनाएं बन रही हैं कि इस जगह को अंडर वाटर टूरिज्म के लिए विकसित किया जाए, ताकि आम लोग भी इस अद्भुत नगरी के दर्शन कर सकें। ये पूरी खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हजारों साल पुरानी द्वारका की कहानी सच हो सकती है, तो इतिहास की और कौन-कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जो समंदर की गहराइयों में अपनी खोज का इंतजार कर रही हैं।